वेलकम टू एकेडजा। दोस्तों, अभी हम लोग करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में और नीट में पूछे गए हैं। कंसेप्ट क्या है? मैक्सिमम हाइट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमम हाइट। इसमें क्या होता है, हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी हो। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखिए कि क्या है, जैसे एक स्टोन है, इस स्टोन को हमने यू स्पीड से यहाँ से फेंका है वर्टिकली अपवर्ड, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और कोई एक्सेलरेशन नहीं, मतलब कोई एयर ड्रैग वगैरह नहीं है। तो अब आपको बताना मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा। देखो, जब इसको आप ऐसे फेंकोगे तो ये जाएगा, इसकी स्पीड घटेगी 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 और जहां पे जाके इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी वही होगा मैक्सिमम हाइट, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो अब जाएगा नहीं, तो हाँ स्पीड जीरो हो गई। अब ये फर्दर वापस आना शुरू करेगा, तो ये वापस आएगा इसी रास्ते पे, वापस ऐसे यहाँ पे वापस आना शुरू हो जाएगा। मैंने अलग दिखा दिया क्योंकि समझ में आए कि वापस आना शुरू करेगा, ऐसे वापस आ जाएगा। तो खैर हमें इस रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो खाली दिखाना है कि कितना ऊंचाई तक ये गया होगा। ठीक है, तो अब ये कितना ऊंचाई तक गया ये निकालना है हमें। तो इसके लिए हम क्या यूज करें? इसके लिए सिंपल सा इक्वेशन ये वाला यूज करते हैं हम लोग, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x यूज करते हैं। ये इक्वेशन यूज करते हैं हम। तो v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, डेल्टा x होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी 0, u दे रखा है आपको, a ग्रेविटी है, ग्रेविटी नीचे लगती है तो इसलिए -2g, और हाइट कितना गया था ये h, ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो ये जाएगा 2gh। तो h ये जो मैक्सिमम हाइट है ये कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, ये आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। h आ जाएगा मैक्सिमम हाइट, कितना आएगा ये, यू स्क्वायर बाई 2g। ये होगी मैक्सिमम हाइट किसकी, इस पार्टिकल की जिसको हमने फेंका होगा। तो आप यहाँ कर क्या रहे हैं, कंसेप्ट क्या है कि जहां पे मैक्सिमम हाइट होगी वहां पे आपको क्या करना है, वेलोसिटी को जीरो प्लेस कर देना है। जैसे ही वेलोसिटी जीरो करोगे समझ में आ जाएगा कि कितना मैक्सिमम हाइट तक ये गया होगा। अब इसी में अगर हम बोले कि दूसरा क्वेश्चन लें जिसमें हम बोलें कि अगर मैं बोलता हूं कि यहां से किसी हाइट से, टावर की किसी हाइट से फेंका गया है इसको, ठीक है, यहां से फेंका गया है यू स्पीड से, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो कोई नया क्वेश्चन थोड़ी ना बन जाएगा, तब भी ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाके यहाँ पे फाइनली इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर ये वापस आएगा। तो अब मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, ये जितना जाएगा ये तुम्हारा h हो जाएगा, और जितनी टावर की जो हाइट होगी उसको इसमें जोड़ देना, तो टोटल मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच आ जाएगा। तो ये तो 1D में हो गया। इसी बात को अगर हम 2D में सॉल्व करना चाहें तो, 2D मतलब मोशन प्लेन में सॉल्व करना चाहे तो सेम ही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है आइए मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं बोलूँ कि एक प्रोजेक्टाइल जिसको यू स्पीड से यहाँ पे फेंका गया है, इसको यू स्पीड से यहाँ से फेंका गया है, और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे ये पाथ ट्रेस करता हुआ ऐसे जाता है और फाइनली यहाँ लैंड कर जाता है। तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। देखो इस प्रोजेक्टाइल के पास, आपके पास इस प्रोजेक्टाइल के पास दो वेलोसिटी होंगी। एक क्या होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, और एक क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये एंगल होगा थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर इसको हम रिजॉल्व करें तो इसका एक आएगा ux और एक आएगा इसका uy आएगा, दो कंपोनेंट हो जाएंगे वेलोसिटी के। ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, vy हो जाएगी, और vy क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता, तो हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन था नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन g लग रहा था, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी इसकी
जीरो हो गई, तो यहीं पे मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। अब आपने बोला कि वर्टिकल ही जीरो क्यों हुआ, ये मुझे समझाइए। देखो, जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी और उसी डायरेक्शन के एक्सेलरेशन में हम इंटरेस्टेड होते हैं। जब इस प्रोजेक्टाइल को फेंका था तो ऐसे ऐसे जा रहा था, इसमें दो कंपोनेंट थे वेलोसिटी के। कितने कंपोनेंट थे? दो कंपोनेंट थे वेलोसिटी के, है ना। तो एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में था, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में था। तो जो वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है, वो बता रहा है कि इसका वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तो वाई डायरेक्शन में चलना बंद कर देगा। एक्स डायरेक्शन क्या बता रहा है? एक्स डायरेक्शन बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, इसलिए एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी बताता है कि वाई डायरेक्शन में चल रहा है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चलना बंद हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, तो ये ऊपर चलना बंद कर देगा। जिस मूवमेंट पर खत्म हो जाएगा तो ये फर्दर ऊपर जाना बंद कर देगा। अब नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये अपना इस तरफ आना शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम हाइट वहां होगी जहां पे इसकी जस्ट जिस मूवमेंट वेलोसिटी ऊपर की तरफ जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, ये आ जाएगी। तो अब फिर से वही इक्वेशन कौन सी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए डेल्टा एक्स वाली लगाएंगे। तो यहाँ पे हम वाई डायरेक्शन में सारा डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कौन सी वैल्यू भरेंगे? सब कुछ वाई वाली वैल्यू भरेंगे, सारी वैल्यू वाई वाली भरेंगे, एक्सलेशन भी वाई वाला, और ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स लिखा है इसको हम क्या कर देंगे, अब डेल्टा वाई कर देंगे, और कुछ नहीं करेंगे। अब वी वाई तो फाइनली जीरो हो गई ना मैक्सिमम हाइट पे। यू आई कितना था? यू आई ऐसे लिख देते हैं, वी वैल्यू भर देंगे, माइनस क्योंकि एक्सलेशन तो ये जी हो जाएगा एच। तो जो एच की वैल्यू आएगी, यहाँ पे एच की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी, ये आ जाएगा। तो ये एच आ जाएगा। तो अगर मैं इस एच को निकालूं तो बोल सकता हूँ यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू आई हो जाएगा यू साइन थीटा। तो ये जो रिजॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी। तो मैक्सिमम हाइट की जो वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी आ जाएगा। और इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इससे पहले वाला रिजल्ट देखो, यू स्क्वायर बाई जी आया था ना, टू जी आया था ना। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90 रख दो, थीटा की वैल्यू जैसे 90 रखोगे इसका मतलब सीधा फेंका गया ना। जैसे थीटा 90 रखोगे इसका मतलब क्या जाएगा, सीधा फेंका गया, सीधा फेंका जाएगा मतलब थीटा 90 रख दोगे तो 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई टू जी आ जाएगा। तो ये आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का सीधा कंसेप्ट क्या है, 1D में हमने बता दिया, आपको 2D में बता दिया, है ना। तो ये आप अच्छे से समझ लो, करना कुछ नहीं है, जहां पे मैक्सिमम हाइट होगी वहां पे वाई डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो कर देनी होगी।